देख सकते हैं यहाँ पे एकदम से परफेक्ट आ रहा है। भी आप साइज का जो तरीका है बहुत ही परफेक्ट तरीका। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नंदिनी लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे ब्लाउज की कटिंग करना। तो यहाँ पे ब्लाउज कटिंग करेंगे ब्लाउज के नाप से। मेरे पास ये ब्लाउज है सिला हुआ और इसी के मेजरमेंट के हिसाब से हमने सिलाई करनी है, कटिंग करनी है फ्रेंड्स। तो किस तरीके से हम कटिंग करते हैं चलिए फिर देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो ज़रूरी नाप होता है उसको देख लेते हैं कि क्या क्या हमें ज़रूरी नाप लेना होता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमने ब्लाउज को रखना है और यहाँ से देख सकते हैं ये फ्रंट साइड है और इधर से ये बैक का साइड है। तो लंबाई का नाप हमने बैक साइड से लेना होता है। तो यहाँ से हमने बैक का नाप लेना है। यहाँ से शोल्डर ज्वाइंट होता है फ्रेंड्स, वहीं से हमने मेजरमेंट लेना होता है। तो यहाँ से इस तरीके से हमने इंची टेप को रखना है और इस तरीके से नाप लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं ब्लाउज को इस तरीके से खींचना नहीं है, ब्लाउज को इक्वल रखना है, इस तरीके से नाप लेना होता है। तो यहाँ पे 13 आ रहा है, 1 इंच का इसमें सीम अलाउंस का करके हमने 14 पे कटिंग करना होगा। तो लेंथ यहाँ पे 14 रखेंगे। उसके बाद हम चेस्ट मेजरमेंट करते हैं, इस तरीके से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। यहाँ से हुक लगा करके पूरा इक्वल रख लेना है और फिर यहाँ से इस तरीके से हमने बराबर इक्वल रख करके यहाँ से हमने मेजरमेंट करना होता है इस तरीके से। और आप एक पल्ले का भी आप मेजरमेंट ले सकते हैं। तो मैं ज़्यादातर एक पल्ले का ही मेजरमेंट लेती हूँ, मेरा परफेक्ट आता है एकदम से। इस तरीके से इंची टेप को रखना है। यहाँ पे 8 इंच आ रहा है, तो इस तरीके से आपका ब्लाउज 32 साइज़ का है। यहाँ से इस तरीके से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 16 आ रहा है। तो इस तरीके से आप मेजरमेंट कर सकते हैं। कमर का नाप 14 प्लस हाफ इंच। इसके बाद हमने गले का मेजरमेंट लेना है। गले को भी आप इस तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं। जहाँ से शोल्डर ज्वाइंट है वहाँ पे हमने इंची टेप को रखना है और इस तरीके से मेजरमेंट करना है। 7 इंच आ रहा है, तो 7 इंच में हाफ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे जो हमारा यहाँ पे शोल्डर ज्वाइंट हुआ है उसके लिए। और फिर हमने इस तरीके से इसको चौड़ाई में देख लेते हैं। तो चौड़ाई मेजरमेंट करने के लिए आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से और यहाँ से इस तरीके से रख करके इंची टेप को यहाँ पे देख सकते हैं 2.5 इंच गले की चौड़ाई है। स्लीव्स की चौड़ाई 5 प्लस हाफ इंच और इसकी लंबाई 4 इंच। तो 4 इंच में हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है स्लीव्स में। 1.5 इंच हमारा ये फोल्डिंग का जाएगा। ये सादा ब्लाउज है, तो इस ब्लाउज में स्लीव्स को फोल्ड करने के लिए 1.5 इंच रखना होता है। हाफ इंच जब आर्म होल यहाँ पे ज्वाइंट होगा इसमें हाफ इंच जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो रेडी ब्लाउज होता है उसके नाप से हमने कटिंग करनी होती है। तो चलिए फिर हम कटिंग कर लेते हैं। इस कपड़े का कटिंग करना है फ्रेंड्स। तो कपड़े को किस तरीके से फोल्ड करना होता है चलिए फिर हम देख लेते हैं। कपड़े को कभी भी फोल्ड करने के लिए रॉन्ग साइड की तरफ हमने फोल्ड करना होता है। ये कपड़े का सीधे का साइड है और ये रॉन्ग साइड है। तो और चेस्ट के अकॉर्डिंग ही हमने कपड़े को फोल्ड करना होता है। यहाँ पे देख सकते हैं एक बार इस तरीके से हमने फोल्ड कर लिया हुआ है। और फिर अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से हमने मेजरमेंट लेना है। पहले हम चौड़ाई देख लेते हैं। चेस्ट के अकॉर्डिंग ही हमने फोल्ड करना होता है फ्रेंड्स। यहाँ पे 8 इंच पे एक मार्किंग कर देनी है और 2.5 इंच हमने मार्जिन रखना है। बैक पार्ट को फोल्ड करने के लिए 1.5 इंच आप रख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे 1.25 इंच रखा हुआ है फ्रेंड्स। इस तरीके से हमने लंबाई मेजरमेंट करना है। बैक पार्ट की फोल्डिंग के लिए मैंने कपड़ा ऑलरेडी रख लिया हुआ 1.25 इंच और इस तरीके से 1.25 इंच के ऊपर से हमने मार्किंग करनी है लेंथ की। तो यहाँ पे 13 इंच पे मैंने मार्किंग कर दिया हुआ। फिर हाफ इंच हमारा ये शोल्डर का जाएगा, यहाँ से शोल्डर मार्किंग करना है, शोल्डर 5 इंच। और फिर इस तरीके से मेजरमेंट करके फिर हमने कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना होता है फ्रेंड्स। ये जो तरीका है बहुत ही आसान है और एक साथ दोनों पल्ले की कटिंग होती है। आपको एक एक कटिंग करना नहीं पड़ेगा, एक साथ में दोनों पल्ले की कटिंग होती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करना है। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा फ्रंट का ये पल्ला है और ये बैक का पल्ला है। तो इस तरीके से हमारा ये फोल्ड होगा कपड़ा और यहाँ से फिर हमने मेजरमेंट करना है। यहाँ पे रखना है 5 इंच शोल्डर। गले की चौड़ाई है 2.5 इंच, गले की लंबाई 7 प्लस हाफ इंच। इस तरीके से करके हमने एक बॉक्स बना देनी है
और फिर 1 इंच का हमने इसमें गोलाई मार्क दे देना है। यहाँ से मेजरमेंट कर लेंगे 5 इंच। आर्म होल रखना है 5 + ½ इंच। यहाँ पे चेस्ट का मेजरमेंट करके और इस तरीके से हमने लाइन को सीधा कर देना है। लंबाई मेजरमेंट करना है, यहाँ पे लंबाई रखना है 13 इंच। रेडी लेंथ है 13 इंच। बेल्ट की कटिंग होती है, फिर ज्वाइंट करते हैं तो उसमें हमने 1 इंच कपड़ा चला जाता है, तो इस तरीके से हमने बेल्ट के लिए 1 इंच रखना होता है। ½ इंच यहाँ पे हमारा शोल्डर ज्वाइंट में जाता है, तो 1 इंच और ये ½ इंच 1.5 इंच हो गया। और फिर नीचे 1.5 इंच फोल्ड करने के लिए रखना पड़ता है, तो इस तरीके से 3 इंच हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है। जितना भी आपका रेडी लेंथ है उसमें हमने 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखना होता है। तो इस तरीके से हमने 13 इंच रेडी लेंथ है, इसके बाद हमने इसमें 3 इंच एक्स्ट्रा करके 16 इंच पे एक मार्किंग कर देनी है इस तरीके से। और इधर से भी हमने 16 इंच पे मार्किंग कर लेनी है, जिससे हमारा कप एकदम से लाइन परफेक्ट आए। तो यहाँ पे ये लाइन मैंने मार्किंग कर लिया हुआ है। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, आपका जितना भी कमर साइज है उसका 4 पार्ट पे एक निशान कर देनी है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने निशान कर लेना है। 1 इंच का हमारा डॉट जाएगा और फिर यहाँ पे मार्जिन का रखना है 2.5 से 2 इंच रख सकते हैं। इस तरीके से हमने लाइन को ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे हमने डॉट्स का निशान लगाना है। तो डॉट कैसे लगता है फ्रेंड्स, चलिए फिर हम देख लेते हैं। आप मेजरमेंट कर सकते हैं अपने रेडी ब्लाउज से। तो इस तरीके से हमने ब्लाउज को रखना है और यहाँ पे देख सकते जहाँ से शोल्डर जॉइंट है वहाँ से हमने इंची टेप को इस तरीके से रखना है और फिर हमने इस तरीके से, तो यहाँ पे 10 आ रहा है, तो हमने क्या करना है कि 10 + ½ इंच पे एक मार्किंग करनी है। जहाँ पे भी आपका टक्स पॉइंट आ रहा है उसमें ½ इंच एक्स्ट्रा रखना होता है, जो हमारा शोल्डर जॉइंट में जाता मेजरमेंट होता है। यहाँ जितना गैप है उसका हमने सेंटर करना है और सेंटर से ही हमने टक्स पे एक पॉइंट करना होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है फ्रेंड्स। यहाँ से हमने ½ इंच आगे की साइड रखना है और यहाँ से एक तिरछा लाइन ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। यहाँ से हमने रखना है 2 इंच ऊपर की साइड और यहीं से फिर हमने 1.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है। तो ये देख सकते हैं यह हमारा फ्रंट पार्ट का ये मार्किंग रहेगा आर्म होल की, और यहाँ से हमने ये बैक पार्ट की मार्किंग रहती है आर्म होल की। तो इस तरीके से हमने मार्किंग करनी होती है। यहाँ से ऊपर साइड 2.5 इंच नीचे और फिर हमने 2 इंच रखना है। ये डॉट हमारा रहेगा, इधर से हमने इस तरीके से नीचे कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं एक हाफ सर्कल इस तरीके से बना लेना है। ये जो तरीका है सर्कल बना करके और डॉट लगाने का, तो बहुत ही आसान तरीका। फुल सर्कल इस तरीके से तैयार कर लेना है, इस तरीके से करना है, यहाँ से इस तरीके से और फिर यहाँ से इस तरीके से। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं अगर आपका अंदाज़ा हो गया है तो, नहीं तो आप इस तरीके से भी रख सकते हैं। ये वाले डॉट से इस तरीके से रखना है 2 इंच। यहाँ पे देख सकते हैं एकदम परफेक्ट 2 इंच आ रहा है। फिर यहाँ से रखना है इस तरीके से 2 इंच। यहाँ पे देख सकते हैं एकदम से परफेक्ट 2 इंच आ रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। 2-2 इंच का हमारा ये गैपिंग रहता है। यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी 2 इंच है और यहाँ से भी देख सकते हैं ये 2 इंच है और यहाँ से भी देख सकते हैं यहाँ पे भी 2 इंच है फ्रेंड्स। तो ये जो तरीका है ना सर्कल बना करके कटिंग करने का, बहुत ही इजी तरीका है, कोई भी कर सकता है फ्रेंड्स। और थोड़ा सा प्रैक्टिस प्रयास करेंगे आप तो आप कोई भी काम इजीली कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी काम नहीं कर सकते। कोई भी काम करने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमने करना है और फिर हमने इसी मार्किंग पे कटिंग कर देना है। तो चलिए फिर हम कटिंग कर लेते हैं। पहले हमने बैक पार्ट आर्म होल की कटिंग करनी है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ये कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से जॉइंट को हमने पहले खोल देना है। इस तरीके से हमने कटिंग कर लेना है और फिर हमने ये फ्रंट पार्ट को अलग कर देना है, बैक पार्ट को अलग कर देना है इस तरीके से। और यहाँ से फिर हमने कटिंग करनी होती है। ये जो फ्रंट पल्ले का आर्म होल की कटिंग होती है, तो इस तरीके से हमने कटिंग करनी है। थोड़ा सा यहाँ से यहीं से ऊपर साइड से हमने कटिंग करनी होती है। तो फ्रेंड्स चलिए फिर हम बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग करनी है, यहाँ से ऊपर से 2.5 इंच नीचे की साइड और फिर हमने इस तरीके से रखना है
बेल्ट की मार्किंग हो गई है, अब हमने बेल्ट की भी कटिंग कर लेनी है। तो चलिए फिर हम बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से हमारी बेल्ट की भी कटिंग हो गई है और यहाँ से गले को फिर अलग कर देते हैं। ये सिंपल ब्लाउज है इसलिए मैं अभी गले की कटिंग कर लेती हूँ। अस्तर वाला ब्लाउज रहता तो ये गले की कटिंग अभी नहीं होती। मैं पूरा जब ज्वाइंट कर लेती हूँ तभी ये बेल्ट की कटिंग करती हूँ और गले की कटिंग करती हूँ। अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग देखना है तो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है फ्रेंड्स, वहाँ से आप चेकआउट करके और इजीली आप देख सकते हैं और बहुत ही आसान तरीका से ब्लाउज बना भी सकते हैं फ्रेंड्स। तो फिर हमने यहाँ से कटिंग कर देनी है। यहाँ से सेंटर को खोल लेना है इस तरीके से और यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 पार्ट। स्लिप्स की कटिंग कर लेते हैं। स्लिप्स की कटिंग करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारा फैब्रिक है यहाँ से मेजरमेंट करेंगे। स्लिप्स की चौड़ाई रखना है 4 इंच, यहाँ पे आ रहा है 4 + ½ इंच, 1.5 इंच हमने पट्टी काट करके यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे और इस तरीके से हमने कपड़े को फोल्ड करना होगा। ये एक बार फोल्ड हो चुका है कपड़ा और यहाँ से फिर एक बार और फोल्ड करना होगा फ्रेंड्स इस तरीके से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ये 4 लेयर का मेरा कपड़ा बन चुका है, 1 2 और ये इसमें 2 है। तो इस तरीके से 4 लेयर का कपड़ा बन चुका है। अब हमने स्लीव्स की चौड़ाई रखनी है 5 + ½ इंच, लंबाई रखनी है 4 इंच। तो इस तरीके से ये कपड़ा पूरा है। 5 इंच में थोड़ा सा कम पड़ रहा है कपड़ा तो ½ इंच यहाँ पे जाएगा शोल्डर ज्वाइंट करने के लिए और ½ इंच यहाँ पे जो कपड़ा पट्टी ज्वाइंट करेंगे उसके बाद फोल्ड करेंगे उसमें जाएगा। तो इस तरीके से पूरा टोटल 4 इंच का ये कपड़ा यहाँ पे रेडी है और फिर हमने इसको इस तरीके से मार्किंग कर देनी है फ्रेंड्स। यहाँ से हमने 2.5 इंच रखना है और पूरा ये बीच का सेंटर निकालना है। तो इस तरीके से ये पूरा टोटल 5 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है कि 2.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेनी है और यहाँ से जितना भी आपका ये चौड़ाई है, जितना भी आपका स्लीव्स की चौड़ाई है उसमें हमने 1 इंच एक्स्ट्रा करके यहाँ पे मार्किंग होती है और इस तरीके से हमने तिरछा कर देना होता है और फिर यहाँ से इस तरीके से हमने लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स ये हमारी मार्किंग हो चुकी है। इसी पे हमने कटिंग कर लेना है। 1.5 से 2 इंच यहाँ पे मार्जिन रखना है। तो यहाँ पे मेरे पास कपड़ा कम पड़ रहा है तो यहाँ पे मैंने 1.25 इंच पे एक मार्किंग कर देना है और इस तरीके से मार्किंग करके फिर हमने कटिंग कर लेना है। तो चलिए फिर हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं स्लिप्स की कटिंग भी मैंने कर लिया हुआ है। इसको चेक करना है कि हमारा जो स्लिप्स है एकदम से रेडी आएगा कि नहीं। ब्लाउज में रखा था, मेजरमेंट कर लेंगे। यहाँ पे चेस्ट 8 इंच, फिर हमने इसको इस तरीके से ½ इंच ऊपर शोल्डर का ही जाएगा। तो इस तरीके से मार्किंग करके फिर हमने यहाँ से मेजरमेंट करना होता है और ½ इंच इस पे चढ़ा करके हमने मेजरमेंट करना होता है कि ये स्लिप्स पूरी तरीके से हमारे पार्ट में अटैच होगी कि नहीं। देख सकते हैं यहाँ पे एकदम से परफेक्ट आ रहा है, एकदम से परफेक्ट आ रहा है फ्रेंड्स। ये जो तरीका है ना कटिंग करने का, कोई भी आप साइज का स्लिप्स कटिंग करिए और ये जो तरीका है बहुत ही परफेक्ट तरीका है फ्रेंड्स। इस तरीके से आप कटिंग करेंगे आपकी स्लिप्स कभी भी गलत नहीं हो सकती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ये कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हमने स्टिचिंग करना है। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग बताऊंगी कि किस तरीके से हमने स्टिचिंग करना है। तो फ्रेंड्स कटिंग की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए क्रिएटिविटी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।